देवी पुराण महात्म्य। पुराणम शाम्प्रतं ब्रूहि स्वर्ग मोक्ष सुखप्रदम। बाबा के दरबार में आए विस्तृतं परमं यत्र देव्या महात्म्यमुत्तमं जायते नवधा भक्तियस्य संसवर्णेन वै दिव्यज्ञानविहीनां नृणामि महामते। देवी ओम श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। देवी पुराण महाभागवत पहला अध्याय। श्री सूत शौनक संवाद में देवी पुराण महाभागवत का प्रारंभ। देवी पुराण की रचना के लिए श्री वेद व्यास जी द्वारा भगवती दुर्गा की उपासना भगवती का प्रकट होकर अपने चरण तल में स्थित सहस्त्रदल कमल में परमाक्षरों में उत्कीर्ण देवी पुराण महाभागवत का व्यास जी को दर्शन कराना और पुनः व्यास जी द्वारा देवी पुराण की रचना। श्री गणेश को नमस्कार करना। श्री गणेश जी के चरण कमल के पराग कण जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान मंदार पुष्प के पराग कणों के समान अरुण वर्ण के वे विघ्नों का नाश करें। नारायण नर श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और व्यास जी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार करके जय पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए योगी जन जिसका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें परा मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उनकी उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से इस जगत की सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और शंभु ने कठोर तपस्या से जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त कर जिनका चरण अपने हृदय पर धारण किया, वे भगवती आप सबकी रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि महर्षियों ने वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महामते, अब आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्य में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन
सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जयमनी के लिए श्रद्धापूर्वक कहा था और फिर उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके श्रवण करने तथा पाठ करने में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्षों में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन श्रेष्ठ मुनियों ने देवताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। ऋषिगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, समस्त धर्म शास्त्रों के वक्ता, सभी वेद विदों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, ज्ञान संपन्न, महान बुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं है। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्मा इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अनभिज्ञ है, इसका वर्णन कैसे कर सकूँगा, ऐसा सोचकर उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिसके तत्वों को भली भांति नहीं जानते हैं, जिनके परम तत्व को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों से स्नेह रखने वाली भगवती सर्वाणी ने अदृश्य रूप से आकाश में स्थित होकर उनसे यह वचन कहा, महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियाँ विद्यमान थी, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होऊंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होगी उसे पूर्ण करूंगी। तदनंतर भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहाँ उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मा पद क्या है? विनय से नम्र महर्षि का वह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनिश्रेष्ठ व्यास जी से कहा। ऋग्वेद ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित हैं और जिससे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा जिन्हें परम तत्व कहा गया है, वे साक्षात स्वयं भगवती ही हैं। यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों की से जिनकी आराधना की जाती है, जिनके साक्षात हम प्रणाम करते हैं, वे एकमात्र भगवती ही हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती हैं तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिसने यह विश्व प्रकाशित किया है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में व्याप्त हैं। अथर्वदेव ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन देवेश्वरी का दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्मा कहते हैं। सूत जी बोले, वेदों का यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्मा हैं। ऐसा कहकर उनका वेदों ने महामुनि
व्यास जी से पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा है वैसा हमें प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूपा तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी।